अच्छा वक्त कब आएगा? यह प्रश्न हर युग में, हर इंसान के मन में किसी न किसी रूप में उठता है। जब जिंदगी कठिन हो जाती है, जब चारों ओर अंधकार हो, जब प्रयत्न व्यर्थ लगने लगे, तब हृदय यह पूछता है, हे प्रभु, और कितनी परीक्षा बाकी है? कब आएगा वो दिन जब सब ठीक होगा? श्री कृष्ण के जीवन, उपदेशों और गीता में इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सुंदर, गूढ़ और व्यावहारिक रूप से छिपा है। यह लेख उस रहस्य को समझने का प्रयास है। अच्छा वक्त की परिभाषा क्या है? श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से अच्छा वक्त वह नहीं है जब सब कुछ हमारे मन के अनुसार हो रहा हो, कोई समस्या न हो, केवल सुख ही सुख हो, बल्कि अच्छा वक्त वह है जब हमारा मन स्थिर हो, हम धर्म पर टिके रहें, हम परिस्थितियों से हारें नहीं बल्कि सीखें, हमारी आत्मा भीतर से शांत और मजबूत हो। इसका अर्थ यह है कि अच्छा वक्त बाहरी नहीं बल्कि भीतरी स्थिति है। श्री कृष्ण का जीवन संघर्षों से भरा, फिर भी दिव्यता से ओतप्रो। जन्म होते ही जेल, बाल्यकाल में हत्या के प्रयास, मथुरा और वृंदावन से बिछुड़ना, युवावस्था में युद्ध, राजनीतिक जटिलता, महाभारत का भीषण यज्ञ। पर क्या कभी श्री कृष्ण ने कहा, मेरा वक्त कब आएगा? नहीं। उन्होंने हर स्थिति को धैर्य, बुद्धि और प्रेम से जिया। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि वक्त बदलता है, लेकिन मन की दशा से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं। गीता का संदेश, अच्छा वक्त कर्म से आता, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। इसका गूढ़ अर्थ, यदि आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, धर्म और सत्य से डिगे नहीं हैं, मेहनत और धैर्य से टिके हैं, तो अच्छा वक्त अपने आप आएगा। परिणाम की जल्दी और लालच ही सबसे बड़ा विघ्न है। अर्जुन की स्थिति, जब मन हार मानता है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो यह वह क्षण था जब अर्जुन का मन कह रहा था, बुरा वक्त है, सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, क्लैब्यम मां एस्म गमः पार्थ, ये कायरता नहीं शोभा देती। अच्छा वक्त तब आता है जब हम अपने कर्तव्य से नहीं भागते, बल्कि उसमें खड़े रहते हैं। मन की हार ही वास्तविक हार होती है। समय का स्वभाव, यह चलता रहता है। सुख दुख समान है, यह सब समय के रंग हैं। श्री कृष्ण ने कहा, दुख स्थायी नहीं है, सुख भी चिरकालिक नहीं है। वक्त बदलता है, पर धर्म और सच्चा स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। यदि हम कठिन समय को संतुलन और समझदारी से जिएं, तो वही समय हमें मजबूत बनाता है। आज जब कोई पूछता है, अच्छा वक्त कब आएगा, तो श्री कृष्ण का उत्तर होगा, तुम अच्छा बनो, वक्त अपने आप अच्छा हो जाएगा। यानी खुद को सुधार, अपने कार्यों को ईमानदारी से कर, समय का सदुपयोग कर, सेवा और संयम अपनाओ, प्रतीक्षा मत करो, तैयारी करो। मन के सवाल, कब मिलेगा फल? श्री कृष्ण कहते हैं, फल मिलेगा, पर तब जब तुम उसके लायक बनोगे। हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता। हर रात कितनी भी लंबी हो, सूरज निकलता ही। हर चक्र के पीछे ईश्वर की योजना होती है। आपका अच्छा वक्त ईश्वर ने लिखा है, पर आप में धैर्य, समर्पण और प्रयास होने चाहिए। विश्वास और समर्पण का मार्ग, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। श्री कृष्ण का यह श्लोक बताता है कि अच्छा वक्त तब आता है जब हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करते हैं, हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं, हम अपने जीवन को प्रेम और सेवा में बदलते हैं। शरणागति ही सबसे बड़ा अस्त्र है। जब कर्म और कृपा एक साथ चलते हैं, श्री कृष्ण का दृष्टिकोण दो बातों पर आधारित है। कर्म हमारी जिम्मेदार, कृपा ईश्वर की समय पर दी जाने वाली सहायता। जब दोनों साथ होते हैं, तब जीवन में अच्छा वक्त आता है। परंतु केवल कृपा पर बैठकर इंतजार करना, यह श्री कृष्ण का मार्ग नहीं। उन्होंने सिखाया कि तुम्हारा एक कदम लो, मैं 100 कदम आऊंगा। संकेतों को पहचानो, ईश्वर संवाद कर रहे हैं। श्री कृष्ण अक्सर संकेतों से मार्गदर्शन करते हैं। असफलता के पीछे छिपी शिक्षा, किसी अपने की कही बात, भीतर उठने वाला विवेक। यदि आप सतर्क हैं, सजग हैं, तो ईश्वर आपको सही दिशा की ओर ले जा रहे हैं। बस आपको देखना और समझना होगा। अच्छा वक्त क्या लाता है और आप तैयार हैं क्या? लोग कहते हैं अच्छा वक्त चाहिए, पर श्री कृष्ण पूछते हैं, क्या तुम उस अच्छे वक्त को संभालने के लायक बन चुके हो? क्या तुम्हारे अंदर विनम्रता है? क्या तुम अहंकार से मुक्त हो? क्या तुम दूसरों की भलाई के लिए भी सोच सकते हो?
क्या तुम सफलता में भी ईश्वर को न भूलने का वचन दे सकते हो? यदि हाँ, तो अच्छा वक्त आ ही रहा है। श्री कृष्ण की सीख। परिवर्तन के 5 स्तंभ। श्री कृष्ण का जीवन हमें बताता है कि अच्छा वक्त लाने के लिए निम्नलिखित 5 स्तंभों को जीवन में उतारना आवश्यक है। सत्य। स्वयं के साथ ईमानदार, निर्णयों में सत्यनिष्ठ, धैर्य, फल की जल्दी नहीं, कठिनाइयों में संयम। 3. सेवा, समाज के लिए कुछ करण, दूसरों के दुख में सहभागी बनना। 4. समर्पण, अपने जीवन को ईश्वर को अर्पित करना। भक्ति, केवल पूजा नहीं, प्रेमपूर्वक जप और स्मर। श्री कृष्ण के 5 वचन जो जीवन बदल सकते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तू क्यों चिंता करता है? किससे व्यर्थ डरता है? 3. मुझे भज, मेरा ध्यान कर, तब तू शांति पाएगा। 4. यह शरीर नाशवान है पर आत्मा अविनाशी है। 5. तू अपना कर्म कर, फल की चिंता छोड़। इन वचनों में ही वह बीज है जो किसी भी समय को अच्छा बना सकता है। जब जीवन थम जाए तब गीता बोलती है, जीवन में ऐसे पल आते हैं जब मन थक जाता है, सब कुछ रुक सा जाता है। तब श्री कृष्ण की गीता हमें पुनः उठाती है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी क्षण भर भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। अर्थात जीवन चलता रहता है, तुम भी चलते रहो। 15. निष्कर्ष। अच्छा वक्त कोई तारीख नहीं, एक दशा है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मन की दशा से ही समय की दिशा तय होती है। धैर्य, कर्म, विश्वास और भक्ति से ही बुरा वक्त बीज बनता है अच्छे फल का। श्री कृष्ण के जीवन का सार यही है। स्थिति कैसी भी हो, मनोस्थिति मजबूत होनी चाहिए। अंतिम प्रेरक विचार। जब मन बोले अब नहीं सहा जाता, तब श्री कृष्ण कहते हैं, बस अब तुम्हारा अच्छा वक्त आने ही वाला है। वर्तमान से जुड़ो, भविष्य संवरता जाएगा। श्री कृष्ण हमेशा वर्तमान में जीने की बात करते हैं। जो बीत गया वो बीत गया, जो आने वाला है वह अनिश्चित है, केवल वर्तमान तुम्हारा है। यदि हम वर्तमान में पूर्ण मन, बुद्धि और समर्पण से कार्य करें, भविष्य स्वर्णिम बनता है। संगति का प्रभाव किसके साथ हो यह भी तय करता है। समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए चुना क्योंकि उसमें संगति की योग्यता थी। सज्जनों की संगति में साधारण मनुष्य भी महान बन सकता है। अच्छा वक्त लाने के लिए अच्छे मित्रों से जुड़त सत्संग में समय बिता, प्रेरणादायक विचारों को जीवन मिला। 18. आत्मा की आवाज सुनो। उत्तर भीतर। श्री कृष्ण ने कभी बाहर से उत्तर नहीं दिए, उन्होंने अर्जुन के भीतर से उसे जागृत किया। आज भी वह परमात्मा हर मनुष्य के भीतर बोल रहा है। ध्यान दो, जो भीतर से स्पष्ट है वही सही है, जो बाहर से भारी है वह भ्रम है। ईश्वर के समय का गणित अलग है। जो हमें देर लगता है वह ईश्वर की दृष्टि में बिल्कुल सही समय पर होता है। तुम्हें लगता है देर हो रही है, पर मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। श्री कृष्ण ईश्वर की योजना हमारी सोच से कहीं व्यापक और कल्याणकारी होती है। हर अंत एक नए आरंभ की भूमिका। हाँ, महाभारत का युद्ध भले ही विनाश था, पर उससे एक नया युग प्रारंभ हुआ। हर कठिनाई, हर चुनौती एक बड़े परिवर्तन का पूर्व संकेत है। अच्छा वक्त नहीं आता, वह रचा जाता है हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों से। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।